वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी इन दोनों मैडम के काम चेक करें कि ये अपना पेडिक्योर किए जा रही हैं, क्योंकि जी आजकल इनके इतने कोई बड़े बड़े काम हो गए हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो बस पता नहीं कहाँ से इनको भी आज आ गया था अपना पेडिक्योर याद। तो बस मुझे बोले जा रही थी कब से कि पानी गर्म करके दे तो हम अपना पेडिक्योर करें। तो काफ़ी देर से ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो बस फाइनली मैंने यहाँ पर इनको पानी गर्म करके दे दिया था टब में डाल के। तो ये यहाँ पर बैठ के अपना पेडिक्योर कर रही थी, साथ में जी इनका मैनिक्योर भी चल रहा था। हाथ भी टिप कर रही थी, किसी किसी टाइम बस मस्तियाँ भी कर रही थी, टाइम पास कर रही थी और अपना मैनिक्योर पेडिक्योर भी किए जा रही थी। तो बस जी इनकी मस्तियों में ही ऐसे ही दिन गुजर जाता है। उसके बाद जी यहाँ पर टाइम हो गया था शाम का, और आप सबको पता है कि शाम के टाइम में कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। नमाज के बाद का जो बीच का टाइम होता है असर से लेकर मगरिब का, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून दे टाइम होता है। बच्चे भी अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं, तो मैं भी बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस भी बच्चों को नमाज याद आ गई थी, क्योंकि जी थोड़ी देर पहले ही मैंने नमाज पढ़ के जा नमाज रखा था। तो बस अभी ये दोनों स्टार्ट हो गई थी कि हमें भी आप जा नमाज पहुँचा के दे, हमें भी नमाज पढ़नी है। तो कहते हैं ना कि जो बच्चे देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो इनके साथ भी बस यही सीन है कि ये घर में सभी को ही देखते हैं कि जैसे अजान आती है तो सभी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल इनको भी बहुत ही ज़्यादा कोई नमाज का शौक़ हुआ है। अभी तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। अल्लाह पाक इनको आगे भी ऐसे ही तौफीक दे, हिदायत दे कि ये नमाज कुरान की ऐसे ही पाबंद रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, दोनों ही साथ में नमाज़ पढ़ रही थी। जितनी इनको आ रही थी, जैसे जैसे ये स्टेप्स देखती हैं वैसे ही फॉलो कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने जी इनके क्लिप्स वगैरह कैप्चर कर लिए थे अपनी मेमोरीज़ के लिए भी, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा आप भी ज़रूर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो बस जी इनकी यही बातें चलती रहती है सारा दिन, कभी गुस्सा दिलाती है, कभी प्यार दिलाती है अपने ऊपर। तो बस जी इनके पीछे सारा दिन गुजर जाता है। उसके बाद जी हो गया था शाम का टाइम। तो मैं आ गई थी किचन में। शाम हो और चाय ना बने उसे तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने आते ही चाय चढ़ा दी थी, साथ ही मैंने रात के डिनर के लिए बेसन भी घोल के रख दिया था, क्योंकि जी जितनी ज़्यादा देर बेसन घोला हुआ पड़ा रहता है तो और ज़्यादा अच्छे से पकौड़े बनते हैं। तो जी ये रात में फ्राई होने थे, तो मैंने अभी से फ्राई कर दिए थे, क्योंकि थोड़ी देर ही होती है। तो 1.5 आवर अगर ये पहले से हम घोल के रखते हैं तो बहुत ही कोई अच्छे क्रिस्पी से पकौड़े बन जाते हैं। तो साथ ही मेरी चाय बन रही थी, और साथ साथ ही बच्चों ने फरमाइश कर ली थी कि हमें कुछ खाना है, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को भूख लगती है लाजमी। तो मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ उनको, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैं इनको ये पापड़ फ्राई करके देने लगी थी, और उनका टेस्ट में माशाल्लाह बहुत ही कोई अच्छा सा होता है। तो सभी कोई बहुत अच्छे लगते हैं शाम के टाइम चाय के साथ, क्योंकि जी चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को दिल बहुत ज़्यादा करता है। तो बस हल्की फुल्की सी स्नैकिंग हो जाए, इतना कुछ ज़्यादा हैवी खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि जी इतना जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है। डिनर का टाइम भी इतना जल्दी आ जाता है कि पता ही नहीं चलता। आजकल दिन इतने कोई छोटे हो गए ना, पता ही नहीं चलता कि कैसे सुबह होती है और कैसे रात हो जाती है। सर्दियाँ तो आई नहीं, दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर रहे। तो बस जी यहाँ पर जी मेरे पापड़ फ्राई हो रहे थे, उनको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना होता है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस मैं इनको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर रही हूँ किसी किसी को, तो ये अच्छे तरीके से खुद ही फ्राई होते जा रहे। तो मेरे तो यहाँ पर पापड़ जी फ्राई हो रहे हैं, साथ में जी आ जाते हैं आप अपनी बातों की तरफ। तो आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, आपकी तरफ का मौसम कैसा है, और आजकल आपकी मसरूफियात क्या है। बच्चों के एग्ज़ाम्स मिड टर्म्स हो गए हैं या अभी होने वाले हैं। तो बस जी काफ़ी टाइम से आपसे भी हेलो हाय नहीं हो पाई थी, क्योंकि जी व्लॉग्स ही इतने लेट आ रहे थे कि कुछ भी बातें हो ही नहीं पा रही थी। सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी गपशप की जाए, क्योंकि जी मैं भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आप मेरे व्लॉग्स को भी मिस कर रहे थे या नहीं, क्योंकि जी व्लॉग्स काफ़ी देर के बाद मैं अपलोड कर रही थी। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि पंचुअल हो जाऊँ टाइम पे, जैसे व्लॉग्स अल्टरनेट डेज़ पे आते थे वैसे ही मैं अपलोड करती जाऊँ।
बट देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है कि कभी कभी बीच में गैप आ जाता है, कभी कभी टाइम पे ही होता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा आप। तो बस जी हम भी बैठ के यहाँ पर चाय के साथ पापड़ एंजॉय किए। उसके बाद जी मैं चली गई थी मार्ट, क्योंकि जी मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें फिनिश हो गई थी रैंडम सी, वही लेनी थी। तो वहाँ पर मैंने कोई भी व्लॉग श्लॉग नहीं बनाया था, घर ही आके वीडियो यहाँ पर बनाना स्टार्ट हो गई थी कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं क्या क्या लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने गोल्डन पर्ल का फेस वॉश लिया था और फर्स्ट टाइम ही लिया था। इस पर लिखा हुआ था ऑयल कंट्रोल, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं कि कितना ऑयल कंट्रोल होता है। वैसे तो मैं पॉन्ड से यूज़ करती हूँ, बहुत ही कोई अच्छा सा रिज़ल्ट मिल जाता है, बट मैंने कहा ये भी यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जी आजकल बहुत ही ज़्यादा मौसम में ह्यूमिडिटी आई हुई है, तो ऑयली स्किन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कभी ये यूज़ कर लूँगी, कभी पॉन्ड्स यूज़ कर लूँगी। तो ये भी मैं लेके आ गई थी। साथ में जी ये बच्चों की डेली बेसिस की रैंडम सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो बस मैं लेके आ गई थी। बेसिक सी चीज़ें पाउडर पेस्ट लेके आ गई थी। उसके बाद जी हमने डिनर शिनर किया। उसके बाद यहाँ पर बर्तन धोने का टाइम हो गया था। तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो पीछे से ये मैडम भी आ जाती कि मुझे आपकी हेल्प करनी है। मैंने कहा जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसे काम करने का बहुत ही ज़्यादा कोई इंटरेस्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रही थी।